स्वागत है। आज हम लोग जो आर ओ की टेस्ट सीरीज़ थी उसके सीरीज में लेक्चर टेस्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम हिंदी के 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि 55 प्लस क्वेश्चन हम सही करें। यहाँ पर भी टेस्ट में भी और जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसमें भी 55 प्लस अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सेफ जोन है प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पर्यायवाची कुंठन होता है ये ठीक है, ये सही है। फिर से द्वेष होता है ये भी ठीक है। डाह होता है ये भी सही है। जो उत्कंठा है वो ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठा जो है इच्छा का पर्यायवाची होता है, इच्छा। तो ये डी आंसर इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला है पट, दूसरा है मयूख, तीसरा है चीर, चौथा है वसन। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो इसका मयूख जो है ये पर्यायवाची नहीं है वस्त्र का। मयूख होता है वह किरण का पर्यायवाची होता है, किरण। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बी आंसर सही होगा। अब तीसरे पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का कौन सा नहीं है। तुषार, अंशु, रश्मि और मरीचि। तो कौन सा नहीं है पूछा है। तो जो तुषार होता है, जो ए वाला है, यही नहीं है, इसका ए सही है। जो तुषार है वो किसका पर्यायवाची है। तो ओस का पर्यायवाची होता है। जो ओस होता है उसका पर्यायवाची है, ओस का। ओस का पर्यायवाची है ओस। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है पूछा है कामदेव का। तो पहला है परिजात, दूसरा है मधुसूदन, तीसरा है अरविंद, चौथा है मनमथ। तो जो मनमथ होता है वही पर्यायवाची शब्द है कामदेव का, कामदेव का है। मधुसूदन होता है कृष्ण का, कृष्ण जी का है ये। और अरविंद जो होता है कमल का होता है। और जो परिजात होता है, परिजात किसका पर्यायवाची बताइए, या अगर याद है तो ये कल्प वृक्ष का है, कल्प वृक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, चौथे का बी होगा, सॉरी डी होगा, चौथे का डी होगा। कामदेव का पर्यायवाची मनमथ होता है, इंपॉर्टेंट है कामदेव का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आकाश का कौन सा है। व्योम है, दृग है, मंदाकिनी है और आरिज है, आजिर है। तो व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। जो दृग होता है, दृग किसका पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची होता है दृग। और जो आकाश गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है, आकाश गंगा। ठीक है, अजीर किसका होता है। अजीर जो होता है आंगन का होता है, आंगन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन का आंसर ए होगा। छठवें पे चलते हैं। छठवें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़ा का कौन सा। नग है, तुरंग है, कृषाणु है, अटवी है, बताइए। तो घोड़े का पर्यायवाची तुरंग होता है, ये ठीक है, इसका बी आंसर सही है। तो नग किसका पर्यायवाची है। नग जो है पर्वत का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कृषाणु किसका है। तो कृषाणु भी पूछता है, तो अग्नि का है। और अटवी किसका है। अटवी जंगल का है। तो जंगल, ये तीनों जो बताए हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछ चुका है इसको। नग किसका पर्यायवाची, कृषाणु और अटवी, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी होगा। 6 का बी है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो कौन इसमें भिन्न है। महिधर, मेरु, भूषण, तुंग। तो सातवें को बताइए कौन सा भिन्न है। तो जो भूषण है ये भिन्न है सबसे, क्योंकि जो महिधर, मेरु एवं तुंग जो होता है ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। ये तीनों जो हैं ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। और जो भूषण होता है ये गहना का पर्यायवाची है, गहना या आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची है। चलिए 7वें नंबर को हो गया। 8वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है। सुक, कीर, द्रुम, सुआ। तो इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सी जो है अन्य से भिन्न है।
क्योंकि जो सुक है, कीर है, सुआ है, ये सब तोता के पर्यायवाची हैं, तोता के पर्यायवाची हैं सभी। जबकि द्रुम जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची है, द्रुम जो होता है वृक्ष का पर्यायवाची होता है, तो इसीलिए भिन्न है, तो इसका आंसर सी होगा। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है। तो पहला दिया है समीर, केतन, मारुत, प्रभंजन। तो जो केतन है ये सबसे भिन्न है, जो समीर है, मारुत है, प्रभंजन है, ये हवा वायु के पर्यायवाची हैं। जो केतन है, केतन जो है ध्वजा का या झंडा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। समीर, मारुत, प्रभंजन जो है हवा का है, केतन झंडा का है, तो उसका बी आंसर सही है, अन्य से भिन्न बी वाला ही है। 10वां है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है बताना। तो यश क्या होता है कीर्ति, मध्य का होता है आसव, यमुना का रविसुता, रविसुत, वर्षा का पावस। तो पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, ये वो चौथा भी ठीक है, तीसरा गलत है इसका, सी वाला। रविसुता जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची होता है, रविसुता, रविसुत जो होता है घोड़ा का होता है। यमुना का होता है जो यमुना का पर्यायवाची होता है वो रविसुत आ होता है, रवि सुता, सुत नहीं होता, सुता होता है, बस ये आ की मात्रा का फर्क है, सुता होता है यमुना का। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, सी सही, सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप बताना है शब्द का, 11वें नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध रूप बताना है इसका। तो सभी मिलकर स्कूल जाते, तो उसका पहला है सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो कौन सा इसका सही है। तो इसका आंसर जो है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो सी इसका आंसर सही है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, 12वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य बताना है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ये ठीक है, डी वाला सही है, वापस लौटे। तो लौटना या वापस दोनों बराबर ही है, तो ये गलत हो गया। ये भी यहीं पे ये भी शब्द है, ये भी यहाँ पे है, इसलिए गलत है। वन से लौटे, लौटे या वापस लौटे का मतलब कोई नहीं है, लौटे तो वापस इसमें नहीं लगेगा, तो ठीक है ये डी वाला। अगला क्वेश्चन है 13वां, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो घोर संबंध है, तो जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। तो 13वां का कौन सा सही है बताइए। तो इसका जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो बी इसका आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है हमको, शुद्ध कौन सा है। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो कौन सा होगा 14वें का। तो शुद्ध वाक्य होगा इसका उसने अपने कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो इसमें जहाँ जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है अंश शब्द जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ही होता है भाग। तो अंश जहाँ होगा वो गलत हो जाएगा, अधिकांश तो ये भी गंवा दिया, भाग ये गलत है, अधिकांश भाग गलत है, अधिकांश भाग गलत है। तो जो अंश का मतलब होता है, और अंश मीन्स होता है भाग,
ठीक है। तो इसका 14वें का डी है वही शुद्ध है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। देखिए भाग नहीं है इसमें, तो यही सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। यहाँ पे अनाधिकार लिखा हुआ है, यहाँ पर अनधिकार लिखा हुआ है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो ये बताइए कौन सा सही है इसमें 15वें का। तो 15वें का जो बी है वो सही है, तो बी आंसर इसका सही होगा। तो बी सही है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो ये वाला 15 नंबर क्वेश्चन था, इसमें जो था वर्तनी दोष था, वर्तनी दोष था इसमें। अनाधिकार के स्थान पे अनधिकार शुद्ध शब्द होता है, अनाधिकार अशुद्ध होता है, तो वर्तनी दोष था इसमें, तो इसका बी वाला ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो विवर्त, ज्योत्सना, विरहणी, उत्कर्षता शुद्ध पूछा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो ज्योत्सना बार बार पूछता है, विवर्तनी भी पूछता है, उत्कर्षता भी पूछता है, विरहणी, ये बार बार इसको पूछता है। तो कौन सा शुद्ध पूछ रहा है, तो 16 का बताइए कौन सा शुद्ध है। जो विवर्त है, विवर्त तो पास मान रहा है, तो ठीक है, विवर्त ये ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, और अन्य जो शब्दों की जो शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, जैसे ज्योत्सना का कैसे लिखेंगे ज्योत्सना का होगा आधा ज यो आधा तो आधा स ना, इसको लिखेंगे तभी आएगा, ये लिख के इसको देखेंगे नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। तो ज्योत्सना होता है। अब विरहणी का क्या होता है, तो विरहिणी होता है, विरहिणी, ह पे भी छोटी की मात्रा होगी, विरहणी होता है। और उत्कर्षता का क्या होता है, उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष होता है, तो ये शुद्ध है। तो इसका आंसर विवर्त सही लिखा हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी बताइए। निरपेक्ष, अनधिकार, पौराणिक, देदीप्यमान। तो बताइए कौन सा सही है इसमें 17वें का। जो 17वें का सी है यही सही है, पौराणिक। पौराणिक सही लिखा हुआ है, तो सॉरी पौराणिक गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा है। तो जो पौराणिक है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब शुद्ध है। जो पौराणिक की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो अण पर छोटी की मात्रा होती है, तो ये होता है पौराणिक, पौराणिक होता है इस तरीके से। तो याद रखिएगा, शेष की दृष्टि से शुद्ध है, तो निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है। अनाधिकार ये ठीक है। देदीप्यमान ये पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी होगा कि पौराणिक अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी लिखनी थी इसमें। 18वें नंबर क्वेश्चन देखिए। 18वां है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध देखना है, ये ध्यान दीजिए, हम उसमें ऊपर वाले में गड़बड़ हो गया था। अशुद्ध देखिए, स्वास्थ्य, झज्जर, बुधवार, उपलक्ष्य। तो कौन सा अशुद्ध है बताना है आपको। तो इसका जो झज्जर है ये गलत है, तो इसका आंसर बी होगा। इसका झज्जर का क्या होता है, ज नहीं होता, फिर झ होता है, झज्जर ये होता है झज्जर, इसका शुद्ध रूप है। बाकी सब शुद्ध है, ये पूछता है। उपलक्ष्य का पूछ लेता है कभी कभी। स्वास्थ्य भी देख लीजिए, बुधवार को बुधवार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप सचमुच भाग्यवान हैं, उनका प्रयत्न निष्फल गया, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है। तो कौन सा सही है बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध बताना है, तो शुद्ध बताना है इसमें शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य इसका है उनका प्रयत्न निष्फल गया, तो ये ठीक है, इसका बी आंसर सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। आप सचमुच भाग्यवान हैं, आप सचमुच भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है, तो भाग्यवान होता है, भाग्यवान होता है। गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है,
गर्मी से पहले वसंत वसंत होता है, बसंत नहीं होता, वसंत होता है ये। अब यहाँ पे भाषा इस तरह से लिखा जाता है, भाषा, ठीक है, इस वजह से गलत था वो। तो बी आंसर सही है, 20वां है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अशुद्ध कौन सा है? तो चावल, धुरंधर, गवार, जंजीर। तो क्या गलत है? तो 20वें का जो सी है, गवार नहीं होता, गंवार होता है, गंवार, ये गंवार होता है, ठीक है। और बाकी सब शुद्ध हैं। धुरंधर ठीक है, जंजीर ठीक है, चावल ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में है क्या है? एक विशेषण है, एक विशेष है, दो विशेषण है, दो विशेष है, दो विशेषण है, तीन विशेष है, तीन विशेषण है, दो विशेष है, बताइए। तो इसमें गाय कैसी है? तो घरेलू है, तो विशेषण हो गया। दूध कैसा है? बहुत ज़्यादा है, तो ये विशेषण हो गया। तो घरेलू, अब बहुत ज़्यादा, ये दो विशेषण हैं, और गाय तथा दूध जो विशेष हैं। तो जो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो दो विशेषण है और दो विशेष है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? दो विशेषण दो विशेष, बी वाला आंसर ठीक होगा। दो विशेषण दो विशेष से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 40 सेर घी में विशेषण क्या है? 40 सेर घी में विशेषण क्या है? तो 22 का बताइए। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, पूर्णांक बोधक विशेषण है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो कौन सा है? तो 40 सेर है, तो बता दिया कि 40 सेर है, ठीक है। तो 40 सेर तो फिक्स हो गया, तो निश्चित परिणाम बोधक विशेषण है, तो ए इसका सही आंसर है। 22वें का, जैसे 5 गज कालीन, 20 गज मलमल, 40 सेर घी इत्यादि निश्चित, मतलब कि निश्चित परिणाम बोधक के विशेषण हैं, तो ए इसका सही है। 23वें में चलते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन, मानव। तो उसने भूगोल में सिद्धि ली है, विशेषण पूछा है। तो विशेषण क्या है? सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन। तो मानव जो है वो विशेषण है मनु का। जो मनु का विशेषण होता है मानव होता है। तो इसका आंसर डी होगा। और इसमें सिद्धि का जो होता है विशेषण होता है सिद्धि का सिद्ध होगा। आकर्षण का होता है आकृष्ट होता है। और अध्ययन का आधित होता है, अध्ययन का आधित होता है, अधित, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्रा जी मेले से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? तो विशेषण बताना कुल कितने हैं। तो दाल की विशेषता क्या है कि वो 70 किलो है। आलू की विशेषता क्या है कि 20 किलो है। और प्याज की विशेषता है कि वो 10 किलो है। तो तीन विशेषण है इसमें, तो बी आंसर इसका सही होगा। 70, 20, 10 ये विशेषण है, तो तीन विशेषण है इसमें, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। तो विशेष और विशेषण है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो पंजाबी का पंजाब, सुंदरता का सुंदर, क्रय का क्रीत, स्वर्ण का स्वर्णिम। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। कौन सा सुमेलित नहीं? तो जो पंजाब का होता है, पंजाबी का होता है, जो पंजाब है, जो पंजाबी, ए आंसर सही है इसका। जो पंजाबी है वो गुणवाचक विशेषण है, जो किसी स्थान का बताता है, स्थान का गुणवाचक विशेषण है।
पंजाबी विशेष्य नहीं है, तो पहला गलत है इसका, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सुंदरता का सुंदर विशेषण होता है, क्रय का कृत होता है, स्वर्ण का स्वर्णिम होता है। ठीक है, चलते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्न शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द पहचानना है। सफल, प्रेमी, भलाई, अधर्म, तो कौन सा है? जो प्रेमी है वो विशेषण है, तो इसका बी सही है। जो प्रेमी है वो विशेषण रूप है प्रेम का, प्रेम का विशेषण रूप प्रेमी होता है। चलिए 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो नहीं है, याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो लोभी, सिद्धांत, सैंधव, नागरिक, कौन सा विशेषण नहीं है? बताइए। जो सिद्धांत है वो विशेषता नहीं बताता किसी का, ये विशेष्य है। वो बहुत सिद्धांतिक आदमी है, तो ये विशेष्य है। सिद्धांत का विशेषण सैद्धांतिक होता है, वो बहुत सैद्धांतिक आदमी है। ठीक है, वो बहुत सैद्धांतिक है, सिद्धांत का विशेषण होता है सैद्धांतिक, तो ये विशेषण नहीं है। लोभी विशेषण है, सैंधव विशेषण है, नागरिक विशेषण है। ठीक है, चलते हैं 28वें नंबर पे। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, बताइए मुख्य विशेषण क्या है इसमें? मुख्य विशेषण बताना है हमको। जो शेरू है वो शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, तो मुख्य विशेषण जो है पालतू है इसमें, तो डी आंसर ठीक है इसका। 29वें नंबर क्वेश्चन है कि 21वां में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, क्रमवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेष सार्वनामिक है, तो कौन सा है इसमें? इसको देख के बता सकते हैं आप कि 29वां कौन सा है। 29वां, 21वां, 22वां, 23वां, तो एक क्रमवाचक विशेषण है, तो बी इसका ठीक है। 30वां, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण क्या है? तो अच्छे उसका विशेषण होता है, तो अच्छे जो है विशेषण है, तो इसका बी आंसर सही होगा। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो विलोम पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुदीन का होता है कुदीन, असन का अनसन होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, अथ का इति होता है। तो जो ए है सुदीन का, यही मैच नहीं कर रहा है। जो सुदीन का होता है वो दामिनी होता है, दामिनी। ठीक है, असन का अनसन होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, अथ का इति होता है। ये ठीक है, तीनों ठीक हैं, यही गलत है, तो ए इसका सही आंसर है। 32वां निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? साहचर्य का होता है अलगाव, ग्रस्त का होता है मुक्त, सगुण का दुर्गुण, अमर का मर्त्य होता है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सगुण का दुर्गुण, सगुण का निर्गुण होता है, दुर्गुण नहीं होता, निर्गुण होता है, निर्गुण। ठीक है, सी आंसर सही है। 33वां का निम्न में से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? आदृत का तिरस्कृत, उद्धत का विनीत, उपमेय का अनुपादेय, रिद्धि का विपन्न, तो कौन सा सही नहीं है? 33वें का आंसर बताइए। तो आदृत का तिरस्कृत होता है, ये ठीक है। उद्धत का विनीत होता है, ये भी ठीक है। उपमेय का उपमान होता है, उपमान, तो यही गलत है, सी आंसर सही है, यही गलत है। बाकी रिद्धि का विपन्न होता है, ये ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है उर्वर का ऊसर,
इसका विलोम सुमेलित नहीं है बताना है। उर्वर कौशल ठीक है। और ईशान का नैऋत्य उन्मूलन का रोपण यथार्थ का आर्जव, तो कौन सा सही नहीं है 34वें का? तो यथार्थ का आर्जव नहीं होता, डी इसका सही सुमेलित नहीं है। इसका होता है यथार्थ का होता है कल्पित या आदर्श, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। बाकी सब सही सुमेलित है। ईशान का नैऋत्य होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। 35वें का निम्न से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं बताना है? कृपाण का उदार होता है, ठीक है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है। गुड़ाढ़ का गुणहीन होता है, गुड़ाढ़ का गुणहीन। उद्भव का अनुदत्त नहीं होता, ये अवसान होता है, ठीक है। तो ये डी इसका सही सुमेलित नहीं है, बताना हमको सही सुमेलित नहीं है, तो डी आंसर रहेगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर का देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है। तो घातक का रक्षक, ठीक है। झंकृत का होता है दृढ़, ये सही नहीं है, ये ठीक है। त्रिष्ट का होता है रुष्ट, ये भी ठीक है। दाखिल का खारिज होता है, ये भी ठीक है। तो झंकृत का होता है निस्तब्ध, झंकृत का होता है, तो इसका बी आंसर ठीक है। निम्नलिखित में से असीम का विलोम कौन सा है? तो जो असीम का विलोम होता है सीम, वसीम, ससीम और निश्चित, तो असीम का विलोम होता है ससीम, सी आंसर ठीक है इसका, ससीम सही है। और तीसरा देखते हैं, शब्द और उसके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो गृहीत का व्यक्त है, गुरुत्व का लघुत्व है, आकीर्ण का साकीर्ण है और क्रोध का क्षमा है, तो ये तीनों सही हैं। जो सी इसका गलत है, आकीर्ण का साकीर्ण नहीं होता बल्कि विकीर्ण होता है, विकीर्ण, तो इसका सी आंसर ठीक है, सी। 39वें पे चलते हैं। पूछ रहा है शब्द और उनके विलोम शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। अर्जित का उपलब्ध होता है, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अर्जित का उपलब्ध नहीं होता, अर्जित का अनार्जित होता है, अनर्जित होता है, अनर्जित, तो ए इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी अदोष का सदोष होता है, अवेच्छा का अनवेच्छा होता है, आलोक का तिमिर होता है, तो अनर्जित होता है इसका पहले का, तो ये ठीक है। 40वें पे चलते हैं। उन्मूलन का विलोम है आमूलन, निर्मूलन, उत्मूलन, आरोपण, तो कौन सा है? तो इसका डी है, आरोपण, आरोपण है, तो डी ठीक है। 41 पे चलते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द कौन सा है? खाने से बचा जूठा भोजन के लिए एक शब्द कौन सा है? 41वां बताना है। बुभुक्षा है, उच्छिष्ट है, शिष्ट शेषण है, निसंग है, तो क्या है? तो उसे कहते हैं उच्चिष्ट, तो बी आंसर ठीक है, उच्चिष्ट है। तो बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा होती है, बुभुक्षा मतलब तो खाने की इच्छा। विष्ट पेषण मतलब होता है कटी हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना। और निसंग का मतलब होता है किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निसंग का होता है किसी के साथ संबंध न रखने वाला। तो 41वां का बी सही है इसका। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, हुआ झूठा भोजन है, जूठा भोजन है, क्या है? एक शब्द उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, तो बी सही है। 42वां जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है, उसके लिए एक शब्द क्या है? स्त्रीण, असूर्य, पश्या, प्रियदर्शी, समदर्शी,
जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा उसको क्या कहते हैं? तो 42वें का है तो स्त्रीण होता है इसका मतलब। तो ए इसका सही उत्तर है स्त्रीण। स्त्रीण तो जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा हो। असूर्य पश्या जो होता है सूर्य जो स्त्री सूर्य भी ना देखे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछता है। असूर्य पश्या जो होता है जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो। समदर्शी तो सबको समान भाव से देखे वो समदर्शी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें, ये बी वाला। मगर इसका उत्तर जो ए है स्त्रीण होता है, जो स्त्री के जैसा दिखता है, स्त्री के जैसा स्वभाव जैसा होता है उसको स्त्रीण कहते हैं। 43वें पे चलते हैं। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? पाक्षिण, 15, त्रैमासिक, मासिक। तो उसको क्या कहते हैं? 43 का आंसर बताइए। तो उसको कहते हैं मासिक। 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द मासिक होता है। 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द पाक्षिक होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जैसे होता है तो पाक्षिक होता है। 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। तो डी गलत है, ये इसका सही आंसर है। 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहते हैं और माह में एक बार होने वाले को मासिक कहते हैं। 3 महीने में एक बार होने को त्रैमासिक कहते हैं। 6 महीने एक बार होने वाले को अर्धवार्षिक या छमाही कहते हैं। तो ठीक है, पाक्षिक इसका सही है। 44वें में बताइए, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या है? कथित, कथोपकथन, कानिन, किंवदंती। तो क्या है भैया 44वें का? तो 44वें का होता है जो कथोपकथन जो होता है। कथोपकथन जो है ये दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत होती है। जो कानिन होता है जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है। कानिन जो होता है जो अविवाहित कन्या के गर्भ से पैदा हुआ है। किंवदंती जो होता है जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो उसे किंवदंती कहते हैं। कथित बंद जो कहा गया हो। तो इसका आंसर बी होगा कथोपकथन। जो कथोपकथन है वो दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कहते हैं। 45वें का देखते हैं। 45वां है कि जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो के लिए एक शब्द क्या है? तो बताइए। क्रीत, कुक्षीभर, काक बंध्या। तो उसके लिए क्या शब्द है? जो क्रीत होता है जिसे खरीद लिया गया हो उसे क्रीत कहते हैं, ठीक है। कुक्षीभर जो होता है केवल पेट भरने वाला। और काक बंध्या जो होता है जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर भी कोई संतान नहीं हो उसे काक बंध्या कहते हैं। तो सी इसका आंसर सही है। बंध्या का मतलब होता है बांझ, जिसका कोई लड़का न पैदा हुआ हो। तो काक बंध्या है, सी इसका सही आंसर है। 46वें को देखते हैं कि जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द क्या है? तो खेचर है, गुरुघ्न है, खलवाट है, चंपू है। तो खलवाट जिसके सिर पर बाल ना उगे उसे कहते हैं। तो सी आंसर इसका ठीक है, खलवाट। खेचर मतलब होता है जो नभ में चलता हो। जो खेचर मतलब जो नभ में चलता हो। और गुरुघ्न का होगा तो गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहलाता है। चंपू मतलब गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। तो ठीक है, खलवाट होता है। 47वां अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो सुनने योग्य हो, जो कानों को सुनने में कटु लगे, परंपरा से सुना हुआ, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करने वाला क्या कहलाता है? तो 47वें का सी है, जो परंपरा से सुना हुआ है उसे अनुश्रुति कहते हैं। तो सी इसका आंसर सही होगा, इंपॉर्टेंट है। जो सुनने योग्य हो उसको श्रव्य कहते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं। और सुनकर भी ना सुनने का नाटक करने वाले को अनसुना कहते हैं। अब 48वें पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नित्य दीन दुखियों को भोजन कराने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या है? तो भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है। स्वेदज, सरदावत, त्रियामा, सम्मिष्टि मूलक। तो क्या कहते हैं उसको? 48वें का तो
सदावर्त, सदावर्त जो होता है वो नित्य दिन दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने वाले को कहते हैं सदावर्त। ठीक है। स्वेदज मतलब होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला, इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका बी आंसर सही है। स्वेदज मतलब होता है जो पसीने से पैदा हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो। और त्रियामा का मतलब रात्रि का तीसरा पहर। और समष्टि मूलक का मतलब होता है संपूर्ण समाज से संबंधित। ठीक है। अगले 49वें में चलते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द क्या है? वर्धमान, मद्दप, रूपक, यथाशक्ति। तो रूपक कहते हैं उसको, तो सी इसका आंसर सही है, रूपक। 50वें का रिक्त शब्द के लिए वाक्य क्या है? तो रिक्त शब्द के लिए वाक्य क्या है? तो कुछ लाभ पाने की चाह रखने वाला, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, जीवन का खालीपन, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। तो रिक्त का मतलब क्या होता है? तो उत्तराधिकार से मतलब जायदाद को रिक्त कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये पूछता है। रिक्त मतलब होता है उत्तराधिकार में मिली जायदाद। कुछ लाभ पाने की चाह रखने वाले को लिप्सा कहते हैं, लिप्सा कहते हैं। और युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला को युयुत्सा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारे जो बता रहे हैं, युयुत्सा, ये पूछता है एकदम कन्फर्म है। ठीक है। अगले पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव तत्सम के बारे में जानते हैं, कौन सा है? तो तद्भव तत्सम में हम मान के चल रहे हैं कि आपको इसका तद्भव तत्सम का जो बेसिक है वो पता हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अक्षर आंसू गोस्वामी यमुना। तो तद्भव कौन सा है इसमें? तो बच्चा शब्द का तद्भव क्या होता है? सॉरी, ये बच्चा कहाँ से आ गया? तो निम्न में से नीचे वाला पढ़ लिया मैं। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अक्षर, आंसू, गोस्वामी, यमुना। तो कौन सा है? तो आंसू जो है ये तद्भव शब्द है। आंसू तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अश्रु होता है। तो ठीक है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और वो उनका जो मूल रूप है संस्कृत वाला वो बदल गया है। और तत्सम वो होता है जो संस्कृत से लिए गए हैं और हुबहू संस्कृत वाले शब्द ही यूज कर लिए गए हों, उनको तत्सम कहते हैं। तो आंसू तद्भव है, इसका तत्सम होता है अश्रु होता है। ठीक है। तो 51 का बी आंसर ठीक होगा। और जो अक्षर होता है, तो अक्षर, गोस्वामी और यमुना, ये तीनों जो हैं तत्सम शब्द हैं। ठीक है। अगर इसका पूछेगा अक्षर का जो तत्सम होता है आखर होता है, और तद्भव जो आखर होता है, और गोस्वामी का गोसाई होता है, और यमुना का जमुना होता है। तो देखिए यमुना का जमुना लिख दिया गया, तो तत्सम शब्द से तद्भव में जब बदले हैं तो संस्कृत का शब्द लिया गया है मगर उसका बदल गया तो जमुना हो गया है। तो ठीक है, ये सब तत्सम शब्द हैं ये तीनों। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा निम्न में से शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव पहचानना है, जो संस्कृत से लिया गया हो बदल गया हो, तद्भव कहते हैं। तो तद्भव कौन सा है इसमें बताइए। तो इसमें दिया हुआ है बच्चा, काश, शब्द, रोम। तो कौन सा है? तो तद्भव जो है, तद्भव शब्द पूछा है, तो बच्चा जो तद्भव शब्द है, बच्चे का जो तत्सम होता है वत्स होता है, वत्स। रोम का जो होता है, जो इसमें तद्भव पूछा है तो तत्सम दिया हुआ है। जो शब्द है इसका तद्भव शब्द होता है, शब्द। रोम का जो तद्भव रोमा होता है। आकाश का जो होता है तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है काश का खांसी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53वां। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो करौंदा, करमर्द है, खिचड़ी का कृषण है, गठना का ग्रसण है, ग्रथन, चमगादड़ का चत्वर है। तो कौन सा सही है?
तो जो इसमें पूछना है कौन सा युग्म गलत है, इसको पहचानना है। तो जो चमगादड़ वो जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो चर्म चटक होता है। तो इसको याद रखिए, चर्म चटक पूछता है चमगादड़ का, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चमगादड़ तद्भव शब्द है, इसका चर्म चटक जो होता है तत्सम शब्द होता है, ठीक है। बाकी सब तीनों सही हैं। ये थी करौंदा का कर्मर्द होता है, खिचड़ी का क्रीसर होता है, गठना का ग्रंथन होता है, तो ठीक है, तो डी आंसर ठीक है। 54 पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहते हैं, सही शब्द चुनना है हमको। तो इसका पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, भतीजा का भारतज्य होता है, खटिया का खट्टवा होता है, सरजोना का सज्जापन होता है। तो इसका पहला ठीक है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, ये ठीक है, ये तद्भव से तत्सम सही है। भतीजा का भारतज्य नहीं होता, उसका होता है भ्रातृज्य, ठीक है। खटिया जो खाट होता है, खटिया का खाट होता है, तो खाट का होता है खट्टवा, खाट का खट्टवा होता है, खाट का खट्टवा होता है। सजाना का सज्जापन होता है, तो सजाना का होता है वो सज्जापन होता है, ठीक है। तो इसका ए सही था, कि ये सही सुमेलित था। 55वां निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आशीष, कार्य, केस, अग्नि। तो 55वां कौन सा सही है? तो केस जो है ये तद्भव शब्द है। केस, आशीष, कार्य, अग्नि जो है तत्सम शब्द हैं। और जो केस होता है, केस का जो तत्सम होता है वो केस होता है, केश बड़ा श होता है केस का, ठीक है। आशीष, कार्य तथा अग्नि तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव आशीष होता है, इसमें आशीष, काज, अग्नि का होता है आग, ठीक है। अब गलत युग्म को पहचाने, 56 और क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचाने। तद्भव तत्सम दिया हुआ है, तो फिटकरी का स्फटिक होता है, पल्ला का पल्लव होता है, नींबू का निब होता है, तलवार का ताखारी होता है। तो 56 में कौन सा सही है बताइए? 56 का फिटकरी का स्फटिक, ये तो ठीक है। जो पल्ला का पल्लव होता है ये भी ठीक है। नींबू का निम्बुक होता है, निम्ब नहीं होता, निम्बुक होता है, निम्बुक। तलवार का तखीरा, ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, इस गलत युग में यही है। 57 का देखते हैं। 57 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं पहचानना है, तो इसका स्फूर्ति, तड़ाग, त्यौहार, दीपावली। तो त्यौहार जो है ये तत्सम नहीं है, त्यौहार तद्भव है, और जिसका तत्सम तिथिवार होता है। त्यौहार का होता है तिथिवार होता है, ठीक है। 98 का निम्न में से तद्भव तत्सम में कौन शब्द युग्म सही है? सही पहचानना है 98 का। तो चौथा का चतुर्थ होता है, इतना का ईयत होता है, 68 का अष्टजिष्ट होता है, 31 का 31 होता है। तो ये पहला ठीक है, इसका चौथे का होता है, चौथा का चतुर्थ होता है। तो यही सही तद्भव तत्सम है, तद्भव तत्सम है, बाकी सब गलत हैं। 59 नंबर देखते हैं। निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही पूछा है? सही है। चिड़िया का चरकट होता है, पुराना का पुराण होता है, पनही का पाहन होता है, मौसी का मातृजा होता है। तो 59 का कौन सा सही है? तो 59 का बी सही है, सही युग्म बी है, पुराना का पुराण होता है, ठीक है। अब उसमें जो चिड़िया है, चिड़िया का होता है चटक, पनही का उपाहन होता है, उपाहन, मौसी का मातृस्वसा होता है, मातृस्वसा होता है। तो बी आंसर ठीक है। 60वें का कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव पहचानना है। बिसरना, गुंठन, कटाह, रिक्त, कौन सा है?
तो इसमें विसरना जो है ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। तो गुंठन का जो तद्भव होता है घूंघट होता है, याद रखिएगा। घूंघट पूछता है, घूंघट। रिक्त का जो तद्भव होता है रीता होता है, और कटाह का तद्भव कड़ाह होता है। तो ये 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरओ की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, उसमें जीएस और हिंदी सबके टेस्ट पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।